हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्री की थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। आज हम एक क्वेश्चन से इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, गौरव, सौरभ एंड कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। तो 3 पार्टनर है और उनकी रेशो दी है 4:3:2। दे डिसाइडेड फ्यूचर रेशो, they decided future ratio is 2:3:4. Their balance sheet show balance। अब बैलेंस शीट में बैलेंसेस दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटी में दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमें बैलेंस दिया हुआ रिजर्व का 18,000 और इन्वेस्टमेंट दी हुई है इन्वेस्टमेंट 2 लाख। तो ये आपके बैलेंस शीट में बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब केसेस वाइज जैसे हमने पहले किया था सॉल्व वैसे करेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन देयर वाज नो क्लेम। अगर कोई भी क्लेम ना दिया हो तो हमने किस तरह इसको सॉर्ट आउट करना है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी क्लेम गिवन ना हो तो फर्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री थी वो क्या होगी, जितना भी रिजर्व है वो सारे का सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, गौरव कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट एंड टू कबीर। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि कोई भी क्लेम जो है अराइज नहीं हुआ, जितना भी आपका रिजर्व का बैलेंस है। अब रिजर्व है आपका 18,000, 4:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो यहाँ पे आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ये अगर कोई भी क्लेम ना दिया हो तो ये फर्स्ट केस है। तो आपने सारे का सारा बैलेंस जो है वो क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड रेशो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, केस सेकंड, व्हेन market value of investment is 1,91,000। अब देखो इस केस में कि जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 2 लाख, और जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 1,91,000। तो ये क्या होगी, मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द बुक वैल्यू। तो इस केस में क्या करोगे आप,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आपने डेबिट करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो करना आपने 18,000 से। टू इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई है, देखो 2 लाख में से 1,91,000 लेस किया तो कितना बचा आपके पास 9,000, तो 9,000 आप क्रेडिट कर दोगे। अब बाकी जो बैलेंस बचा 18 में से 9 तो चला गया, जो बाकी बैलेंस है वो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर कैपिटल रेशियो, टू गौरव, टू सौरभ एंड टू कबीर कैपिटल अकाउंट, सौरभ कैपिटल अकाउंट एंड कबीर कैपिटल अकाउंट। तो ये उसकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 4:3:9 रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 9,000 को जो बैलेंस बचा दैट इज 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये कब करना आपने, किस केस में, जब क्या हो, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है लोअर देन द बुक वैल्यू, ठीक है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू, तब आपने ये एंट्री जो है पास आउट करनी है। तो आपके दो केसेस हो गए, जब कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ या मार्केट वैल्यू से कम है उसकी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे जिसमें मार्केट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस केस में है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 2,18,000, तो ये ज्यादा है कॉस्ट वैल्यू से। तो फर्स्ट एंट्री तो आप रिजर्व की डालोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो रिजर्व है आपको वो कितना दिया हुआ है, 18,000, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, टू गौरव कैपिटल अकाउंट, टू सौरभ कैपिटल अकाउंट एंड टू कबीर कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो 18,000 है वो हमने क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो ये आएगा 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो यहाँ पे आया 8,000, 6,000 एंड 4,000। अब इसके बाद अब देखो कितनी वैल्यू ज्यादा है उसकी, 18,000, तो लॉस हो गया। ये लॉस आप इसमें डालोगे रीवैल्यूएशन में, मतलब प्रॉफिट हुआ सॉरी। तो 2 लाख में से 18,000 आप लेस कर दोगे, तो आप एंट्री डालोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आया 18,000। अब 18,000 कैसे आया, क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी मार्केट वैल्यू दैट इज 2,18,000 और बुक वैल्यू जो है उसकी 2 लाख है। अब मार्केट में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं क्रेडिट। अब ये प्रॉफिट जो हुआ है 18,000, इसको आप क्या कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अगेन कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी जब हायर देन हो तो उसकी 3 एंट्रीज जो है डलती है, ये एंट्री में इधर डाल रही हूँ। थर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सौरभ, पहले गौरव है देन सौरभ टू कबीर, ठीक है। तो ये जो 18,000 है उसको क्या कर दोगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके कैपिटल अकाउंट में, दैट इज 8,000, 6,000 एंड 4,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये थी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक, जिसमें कोई क्लेम अराइज ना हुआ हो, लेस देन हो या मोर देन हो। तो आपने किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसके बाद आपका आता है रीवैल्यूएशन का टॉपिक कि व्हाट इज अ रीवैल्यूएशन। एसेट्स की जो हम रिवाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं,
कैसे वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, तो इसकी कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं, वो मैं आज के टॉपिक में लिखवा दूंगी ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस जो है करवाए जाएं। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करो। अब रीवैल्यूएशन क्या होता है? रिवाइज्ड वैल्यू, एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू को रिवाइज करना। तो इसमें फर्स्ट एंट्री है कि अगर व्हेन assets are increased, ठीक है, कि जब एसिड को जब हमने रिवाइज वैल्यू की तो वो इंक्रीज होगी। कि पहले हमारी मान लो मशीनरी जो थी, हमारे पास मशीनरी थी 2 लाख की, और इसकी जो रिवाइज्ड वैल्यू हमने जब रिवाइज किया इसको तो वैल्यू होगी 3 लाख, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसको इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई, आप इस यहां से पता चल रहा है कि आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब इंक्रीज होती है तो आप एंट्री क्या डालोगे? एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी अमाउंट इंक्रीज हो रही है वही डालनी है आपने। जैसे यहां से 1 लाख इंक्रीज हो रहा है तो आप 1 लाख ही डालोगे, ठीक है। बीइंग assets are appreciated, ठीक है, ये फर्स्ट होगी। उसके बाद सेकंड, when assets are decrease, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो रिवर्स पड़ जाएगी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट जब कम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, एसेट जब इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। थर्ड, अब लाइबिलिटी का लेके चलोगे तो व्हेन लाइबिलिटीज आर इंक्रीज। अब देखो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और इंक्रीज करोगे तो भी इसको क्रेडिट ही करोगे, तो डेबिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो ये याद रखना, एसेट्स ऑलवेज डेबिट एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। अब इसी तरह अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, व्हेन लाइबिलिटीज आर डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम हो रही है, ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? लाइबिलिटी, उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि ये कम हो रही है हमारी वैल्यूज, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये सारी एसिड इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। व्हेन प्रॉफिट अराइज, व्हेन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, अगर आप रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है आपको तो एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता है, व्हेन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, व्हेन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्री। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इसका मतलब वो भी क्या इंक्रीज ही हो रही है, पहले हमने रिकॉर्डिंग की है अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आ जाती है, तो वो भी पहले रिकॉर्ड नहीं की अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है। तो ये जर्नल एंट्री जो रिवैल्यूएशन में आती है। उसके बाद बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो ऑल पार्टनर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के टाइम पे भी बनेगा, डेथ के टाइम पे भी बनेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे भी बनाया जाएगा,
ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है, क्योंकि आगे जो चैप्टर है आपका, यहाँ तक आपके बेसिक सारा क्लियर हो गया है। अब आगे जो एडमिशंस का चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें आप क्या है, सारा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री, सब मिक्सअप होके आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।